तरफ से आज के मीटिंग में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्वागत करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। हमारे बीच बहुत बड़े पहले बताएं कि समाज सेवी हैं मुबारक अंसारी जी और सिविल इंजीनियर भी। समाज के क्षेत्र में बच्चों का कैसा उत्थान हो हमेशा ही शोध करते रहते हैं। कल का भविष्य बच्चों को कैसा हो, इन सारों चीज़ों पर इनका शोध होता है। इस तरह से हमारे संजय कुमार जी हैं। संजय कुमार जी इंजीनियर हैं और अभी पोस्टेड हैं शायद रमकंडा ब्लॉक में। इतना समय निकाल कर यहाँ पर आ गए बच्चों के बीच, तो आप समझ सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि बच्चों से कितना बड़ा इनको लगाव है। इसलिए मैं मुबारक जी को और संजय जी को भी सबसे पहले मैं इनका आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ भारतीय शिक्षा निकेतन के डायरेक्टर सर दामोदर सर जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि इस माहौल में हम लोगों को आने का एक अवसर मिला। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अभी बातों बात में ही हमारे संजय जी से कुछ दो बातें सीखने को मिल गया कि यहाँ पर जानवर आ जाए तो क्या करना चाहिए बच्चों को, तो जानवरों से कैसे बचना होगा। हम लोग आए हैं इस माहौल में बच्चों के एक पिकनिक के तौर पर लेकर के आए हैं सर, लेकिन अभी एकाएक अगर कहीं जानवर मिल जाए तो बच्चों को क्या करना चाहिए, उसमें कुछ सावधानियाँ प्रकट करना चाहिए, सावधानियाँ रखनी चाहिए। जैसे कहीं जानवर आ जाए तो कहीं न बच्चे को एक जगह गोलबंद होकर के रहना होगा और किसी तरह से आवाज़ देना होगा कि सामने वाला जानवर हमसे भयभीत हो जाए। जानवर को ये महसूस होना चाहिए कि हम बच्चों की तरफ जाएंगे तो हमें खतरा हो सकता है, इसलिए अपने आप को स्टिक रखना है और कहीं भी अकेले किसी बच्चे को नहीं जाना है, गोलबंद रहना है। और कहीं एक बच्चा आवाज़ दिया तो सारे लोगों को आवाज़ देना है, हंसते खेलते रहना चाहिए। और दूसरी बात कि दामोदर सर जिस तरह से बच्चों को शिक्षा देते हैं उस तरह से व्यवहारिक शिक्षा भी इनको मिलता है, संस्कार भी मिलता है। चाहे वो स्कूल का ग्राउंड हो या खेल का ग्राउंड हो, चाहे पिकनिक का माहौल है, वो हर तरह का शिक्षा देते हैं। तो बच्चों को हमेशा चाहिए कि अपने टीचर को, अपने शिक्षक को हम कितना मर्तबा दें, उनको कितना तवज्जो दें, कितना बड़ा तरजीह दें। बच्चे को हमेशा चाहिए कि अपने शिक्षक को तरजीह दें। अगर शिक्षक किसी बच्चे को एक गलती पर अगर एक छड़ी मारते भी हैं तो बच्चों को उससे सीखना चाहिए कि आखिर हमें मैम क्यों मारे, सर हमें क्यों मारे, हमने कौन सी ऐसी गलती की है कि हमें मारा गया। उस पर बच्चों को खुद रिसर्च करना चाहिए, खुद सोचना चाहिए और अपनी गलती को महसूस करके फिर उस गलती को हम न करें, ऐसा अपने आप में जज्बा पैदा करना चाहिए। क्योंकि आपको एक लक्ष्य रखना होगा, मिशन रखना होगा कि बच्चे को कि हमको आगे बढ़ के क्या करना है, किस स्तर तक जाना है, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, उसी तरह का लक्ष्य रखना होगा। तो उस लक्ष्य के साथ चलेंगे तो आपको टीचर कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। कभी भी गलत तरीका आप करिएगा तभी आपको छड़ी लगती है या डांट लगती है, इसलिए वो आपको सही रास्ता दिखाने के लिए छड़ी या डांट देते हैं। इसलिए उन तमाम चीज़ों को इग्नोर करना है, उससे बुरा नहीं मानना है और दिमाग में भी ज़्यादा नहीं रखना है। इसलिए एक लक्ष्य बना करके आप सभी आगे बढ़ें। हम लोग की दुआएं, हम लोग का आशीर्वाद, हम लोग की शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। जय हिंद।